हेलो पीपल, दिस इज आंशलिका। वेलकम्स यू बैक ऑन माय चैनल। सो टुडे आज मैं बात करूंगी आपसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग की, जहाँ पे डिस्कस किया गया है बहुत ही हीनियस क्राइम एक बच्चे के साथ हुआ है। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग आई है, क्योंकि यहाँ पे इनके डिसीजन को बहुत कंडेम किया गया है। यहाँ पे सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी की बात हुई है और पॉक्सो एक्ट की बात हुई है, क्योंकि एक माइनर के साथ रेप करने की कोशिश की गई है। बट व्हाट Allahabad High Court has said is very demeaning. Now, grabbing breast and breaking pajama string not akin to rape. ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉडिफाई किया है समनिंग ऑर्डर को। उन्होंने कहा है सेक्शन 354 बी ऑफ द आईपीसी के अंडर इन्हें समन किया जाना था। वॉज इट अ राइट ऑर्डर? वॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनालाइज करने में या जज ने एनालाइज करने में कोई मिस्टेक की है या नहीं की है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। सो दिस केस स्टडी इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। अगर आप कोई भी ऐसे केस स्टडी को साइट करना चाहते हैं इन योर जुडिशियरी एग्जाम, और इफ यू आर गोइंग फॉर एनी एग्जाम, अगर आप यूपीएससी के लिए भी जा रहे हैं या फिर आपने लॉ एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, डोंट मिस दिस वीडियो, डोंट स्किप दिस वीडियो, टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग जो है, यहाँ पे कौन कौन सी की एनालिसिस है, कौन कौन से की पॉइंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, डू सब्सक्राइब माई वीडियो, डू फॉलो इट एंड connect with me on Facebook as well. Let's start with our today's video that is based on Allahabad High Court ruling, that is grabbing breast and breaking pajama string not attempt to rape. What they have said. यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया है। वैसे ये केस स्टडी है आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई थी अक्यूज से। क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 1449 और 2024, जो कि डिसाइड हुआ है 17/3/2025 को। इसकी कंप्लीट एनालिसिस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया है, उन्होंने ये कहा है कि अटेम्प्ट टू रेप जो है इन रिलेशन टू अक्यूज, जो अक्यूज के रिलेशन में, वो सस्टेनेबल नहीं है। इंस्टीड इसे किस सेक्शन के अंडर समन करना चाहिए था? सेक्शन 354 बी ऑफ द आईपीसी, रीड विद सेक्शन 9 एंड रीड विद सेक्शन 10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, बट सबसे पहले हम जान लेते हैं ये क्या केस स्टडी है। यहाँ पे क्रिमिनल रिवीजन फाइल हुई थी, समन किया गया था, ऑर्डर पास किया गया था स्पेशल जज के तरफ से इन कंप्लेन केस। ठीक है, कंप्लेन फाइल की गई थी इन्फॉर्मेंट के द्वारा अक्यूज के खिलाफ, वेर जहाँ पे अक्यूज 1 एंड अक्यूज 2 को समन किया गया था ट्रायल फेस करने के लिए। चार्जेस कौन कौन से लगे थे? सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो कि रीड किया जा रहा था, सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। आफ्टर निर्भया केस के बाद हमारे यहाँ पॉक्सो एक्ट जो है 2012 वो लाया गया था। दिल्ली का केस है जो, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत डिटेल में पता है एंड ये बहुत डिस्कस हुआ था। सो दिस केस स्टडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। डू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी क्या कहता है, जो डील करता है रेप के साथ। अगर हम इसे सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के साथ बात करें, पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये स्पेसिफिकली किस चीज को एड्रेस करता है? ये एड्रेस करता है पनिशमेंट ऑफ रेप ऑफ अ चाइल्ड, जो कि हार्शर पेनल्टीज है अगर किसी अडल्ट के साथ आप कमिट कर रहे हो। मीन्स अगर रेप कमिट हो रहा है एक एडल्ट के साथ तो उसके लिए पेनल्टीज डिफरेंट है, बट अगर अगर आप पॉक्सो एक्ट के अंदर आ जाते हो तो इसके लिए बहुत हार्श पेनल्टीज है। नाउ व्हाट जज हैज सेड, क्या है इसमें? यहाँ पे अक्यूज थ्री, जो फादर थे अक्यूज टू के, उन्हें समन किया गया चार्जेस अंडर सेक्शन 504 एंड 506 ऑफ आईपीसी। सिंगल जज बेंच बैठी थी इस क्रिमिनल रिविजन को सुनने के लिए, जो कि अक्यूज के द्वारा फाइल की गई थी। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी। मॉडिफाई किया है इन्होंने इम्प्यून ऑर्डर को। यहाँ पे हेल्ड किया गया है मेरे फैक्ट को, दैट अक्यूज नंबर 1 एंड अक्यूज नंबर 2 हैव ग्राब्ड द ब्रेस्ट ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम थी उनके ब्रेस्ट को, स्तन को पकड़ा गया था एंड वन ऑफ देम ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ द पजामा। उसमें से एक ने क्या किया था, पजामा की स्ट्रिंग ब्रोक करी थी और उसे क्या किया था, अपने नीचे खींचने की कोशिश की गई थी। एंड द मीन फाइल ऑन इंटरफेरेंस ऑफ पासर बाय द अक्यूज पर्सन फ्लेड अवे। जैसे ही वहां से कोई गुजरा, कोई आ गया, तो अक्यूज जो थे वो वहां से भाग गए। अगर अक्यूज वहां पे कोई आता नहीं तो क्या अक्यूज बच्ची का रेप नहीं करते, या फिर जो उनके इंटेंट था, जो उनका मोटिव था, वो उससे रुक जाते। बट कोई वहां पे आ गया था, इसलिए उन्होंने स्पॉट को लीव किया, विक्टिम को वहीं छोड़ के वो भाग गए। ये सफिशिएंट नहीं है, जज का कहना है कि ये
इन सेक्शन 376, सेक्शन 511 ऑफ द आईपीसी या फिर सेक्शन 376 रीड विद सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट हैव बीन मेड आउट अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन। तो जज का सीधा सीधा कहना है कि उनके ऊपर ये सारे चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है। सेक्शन 376 किस चीज से डील करता है? रेप से डील करता है। सेक्शन 511 ऑफ द आईपीसी किसे एड्रेस करता है? अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। एंड जो सेक्शन 18 है पॉक्सो एक्ट का, वो किससे डील करता है? जो कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस है जो एक चाइल्ड के खिलाफ अगेंस्ट होते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड को जाने तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्फॉर्मेंट के द्वारा एप्लीकेशन फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर। क्यों ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी में डिस्कस हो रहा है? क्यों ये बीएनएस या बीएनएसएस में डिस्कस नहीं हो रहा है? क्योंकि ये 2021 का केस है। 2021 तक 3 क्रिमिनल लॉज नहीं आए थे। 3 क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं या इन्फोर्स हुए हैं ऑन 1 जुलाई 2024 में। और ये केस है 10 नवंबर 2021। यस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 पीएम के अराउंड हुआ था। क्या हुआ था कि जो इन्फॉर्मेंट है और जो उनकी बेटी है वो अपनी सिस्टर इन लॉ के हाउस से वापस आ रहे थे। ठीक है। और एज क्या बताई गई है माइनर डॉटर की? 14 ईयर्स बताई गई है, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। एक बच्ची के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। एक मर्डी रोड था। अक्यूज पर्सन का एनकाउंटर हुआ। उसने पूछा इन्फॉर्मेंट से और उनकी बेटी से कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो दोनों एक ही गांव के थे, एक ही गांव से बिलोंग करते थे। तो उसने इन्फॉर्मेंट को क्या अश्योर किया कि चलो मैं आपकी बेटी को छोड़ देता हूँ। अक्यूज टू ने, ठीक है, ऑफर किया कि वो उसे बैठा के अपनी मोटरसाइकिल पे उसे के उसको घर सेफली छोड़ देगा। आफ्टर मतलब उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, ऐसे क्यों जा रहे हो? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो चलो मैं आपकी बेटी को छोड़ देता हूँ और मैं सेफली उसे छोड़ दूंगा। ये अश्योर करवाया गया इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, अक्यूज नंबर 2 के द्वारा, कि वो अपनी मोटरसाइकिल में उस बच्ची को उसके घर पे सुरक्षित पहुंचा देगा। नाउ उसकी बात पे ट्रस्ट करके इन्फॉर्मेंट ने क्या किया, ठीक है आप ले जाइए बेटी को। बट क्या हुआ, अक्यूज ने क्या किया, उस मोटरसाइकिल को बीच रास्ते में रोक लिया ऑन द वे टू होम एंड उसकी रिस्ट को ग्रैब करने की कोशिश की। यहाँ पे अक्यूज वन ने क्या किया कि ड्रैग किया बच्ची को और उसको पजामा के स्ट्रिंग को ब्रेक किया ताकि वो उसके साथ रेप कमिट कर सके। रेप कमिट नहीं किया था बट रेप कमिट कर सके। यहाँ पे विटनेसेस ने क्या किया, कुछ विटनेसेस थे जो कि आ रहे थे ट्रैक्टर से, कमिंग बिहाइंड द ट्रैक्टर, रीच द स्पॉट ऑन हियरिंग। बच्ची की आवाज मतलब रोने की आवाज सुन के वहां पहुंच गए। तो जो अक्यूज थे, 2 अक्यूज थे जिन्होंने थ्रेटन किया बच्ची को कि अगर तू रोई तो मैं तुझे कट्टे से उड़ा दूंगा या फिर मार दूंगा। ठीक है, ये धमकी दी गई थी और उसके बाद वो वहां से भाग गए। इन्फॉर्मेंट ने क्या किया, रेसिडेंस पे गई, क्योंकि उसे ये अश्योर किया गया था कि वो उसकी बेटी को घर पर सेफली छोड़ देगी। तो उसके पास गुस्से में गई, गुस्से में नहीं, इन्फॉर्मेंट गई उसके घर और पूछा, बोला कि मैं तेरी फाइल कंप्लेन फाइल करूंगी। बट अपॉन जैसे ही वो उसके घर पे गई, उसके फादर ने जो कि उस नंबर 3 थे, उसे गाली गलौज की, उसे कहा कि मैं तेरी जान ले लूंगा, कि तू सेफ नहीं है। उसके फॉलोइंग डे वो पुलिस स्टेशन गई, उसने एफआईआर लॉन्च कराया और बल्कि कोई भी एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। अब इस एनालिसिस एंड डिसीजन क्या दिया गया है कोर्ट के द्वारा, हम इसे देखते हैं। कोर्ट एग्जामिन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ आईपीसी एंड पॉक्सो एक्ट। उन्होंने एनालाइज किया व्हाट आर द एनालिसिस दैट दे हैव गिवन। अब इम्प्यून ऑर्डर को परयूजल किया। कोर्ट ने ये नोट किया, अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक रिकॉर्ड, उसके बच्चे के एकेडमिक रिकॉर्ड को देखा गया, विक्टिम के एकेडमिक रिकॉर्ड को देखा गया एंड ये इशूड बाय द प्राइमरी स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल के द्वारा इशू किया गया था। उसकी डेट ऑफ बर्थ 12/2/2002 और इंसिडेंट के दिन उसकी एज हो रही थी 11 साल, जो कि क्लियरली एविडेंट था कि वो माइनर है। और ये चीज अक्यूज ने भी एडमिट करी कि दैट शी वॉज अ माइनर। दे डिड नॉट डिनाई दैट। बट उन्होंने डिफेंस क्या दिया कि ये हमें गलत केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये पुरानी रंजिशों की वजह से हमारे खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल करें या ये एक्यूजेशंस लगा रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं। कोर्ट ने फर्दर नोट किया द कोर्ट बिलो है समन अक्यूज। जो निचली कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट थी, उन्होंने किस सेक्शन के अंदर उन्होंने समन किया अक्यूज नंबर 1 एंड 2 को, सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी, बट साइड चार्जेस इज रीड विद, बट वही चार्जेस सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के साथ रीड किया गया, विच प्रोवाइड जो प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग सेक्शन। उनके द्वारा क्या इन्वोक किया गया, सेक्शन 376 रीड विद सेक्शन 11 आईपीसी इन्वोक नहीं किया गया अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। द
कोर्ट बिलो ने क्या इन्वोक किया है? सेक्शन 376 रीड विद सेक्शन 11 of the POCSO Act. Third, it appeared that court below have found a prima facie case against these accused of attempt to rape or attempt to commit penetrative sexual assault with the purview of the POCSO Act. ठीक है, कोर्ट ने और क्या कहा दैट इन द प्रेजेंट केस एलिगेशन जो लगाए गए हैं एक्यूज पे कि ग्रैब किया गया है ब्रेस्ट को एंड एक्यूज टू ट्राई टू ब्रिंग हर डाउन गारमेंट ऑफ द विक्टिम फॉर द पर्पस दे हैड ब्रोकन द स्ट्रिंग कि जिस पर्पस से वो स्ट्रिंग ब्रोक की गई कि गारमेंट को नीचे लाया जा सके, ठीक है। However, this fact is not sufficient. ये fact sufficient नहीं है जो कि interfere करे accused person को determine करने के लिए कि वो rape commit करना चाहता था. Apart from these fact, no कोई भी और fact नहीं रखा गया. So why they were breaking their string? पजामा की string क्यों broke कर रहे थे? If they didn't wanted to rape her. अगर वो उसके साथ rape नहीं करना चाहते तो पजामे की string क्यों broke की गई? Why they were grabbing her breast? This question has not been asked by the court. अब यहाँ पे कोर्ट ने हाईलाइट किया देयर इज नो एलिगेशन इन द कंप्लेन, यहाँ पे कोई भी एलिगेशन नहीं है कंप्लेन में या कोई भी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया गया अंडर सेक्शन 200 एंड 202 सीआरपीसी कि एक्यूज नंबर 1 हिमसेल्फ गॉट अनरेस्ट आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ योर गारमेंट, मतलब वो खुद उतावला हो गया था आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ द माइनर. The specific allegation जो लगाए गए हैं accused number 1 पे that he tried to drag the victim beneath the culvert and broke the string of a pajama. It also not stated by the witness that due to this act of the accused the victim got naked. ये कहीं पे भी नहीं कहा गया है, ऐसा कोर्ट कह रही है कि victim जो है वो naked हो गया था, मतलब नंगा हो गया था या फिर undress हो गया था. ऐसी कोई भी allegations नहीं है कि उसके साथ penetrative sexual assault किया गया है. नाउ द कोर्ट व्हाट कोर्ट ने यहाँ पे क्या ओमिट किया है कि वाई स्ट्रिंग क्यों ब्रेक की गई थी बच्चे के पैजामे की, वाई दे वांटेड टू चेक whether the she is intact or not. और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया एलिगेशन लेवल अगेंस्ट द accused 1 and 2 and fact of the case hardly constitute an offense of rape. मतलब एक्यूज 1 and 2 के खिलाफ कोई भी ऐसे प्रॉपर एविडेंस नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया है कि जो अटेम्प्ट टू रेप का केस बने. टू ब्रिंग आउट अ चार्ज ऑफ अटेम्प्ट टू रेप द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टैब्लिश दैट इट हैड गॉन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. मतलब अब चार्जेस को फ्रेम करने के लिए कि उसके साथ रेप हुआ है, उनको प्रिपरेशन की स्टेज से आगे तक जाना चाहिए था. एंड यहाँ पे कोर्ट ने डिफरेंस बताया प्रिपरेशन में एंड एक्चुअल अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस में. अगर प्रिपरेशन हुई है तो वो रेप नहीं है, अगर प्रिपरेशन के बाद कुछ हुआ है तो वो अटेम्प्ट टू रेप में आएगा. एंड देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन. यहाँ पे डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन की बात हो रही है बट इंटेंट की बात नहीं हो रही है. दैट इज द मेन कॉज ऑफ एक्शन इन क्रिमिनल केसेस. द कोर्ट एम्फसाइज, यहाँ पे कोर्ट ने क्या एम्फसाइज किया दैट ऑन फैक्ट ऑफ द केस ऑफ prima facie चार्ज ऑफ अटेम्प्ट ऑफ रेप इज नॉट मेड आउट. मतलब उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का कोई चार्ज ही नहीं होता है accused 1 और accused 2 के खिलाफ. इनसे दे आर लाइबल, बल्कि उनको किस सेक्शन के अंडर बुक करना चाहिए था? सेक्शन 354B आईपीसी, दैट इज असॉल्ट और अब्यूज ऑन अ वुमन विद इंटेंट टू डिस्रोब और कंपेल हर टू बी नेकेड, एंड सेक्शन 9 ऑफ द पॉक्सो एक्ट व्हिच प्रोवाइड पनिशमेंट्स फॉर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विक्टिम. एंड यहाँ पे कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया है दैट यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या आई हैं रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप इन रिलेशन टू अक्यूज, ये सस्टेनेबल ही नहीं है अक्यूज 1 and 2 के खिलाफ. उन्होंने कहा है, कोर्ट ने क्या हेल्प किया है दैट दे शुड बी समन फॉर अ लेसर ऑफेंस अंडर सेक्शन 354B ऑफ द आईपीसी. उन्हें समन किया जाना था सेक्शन 354B जो कि रीड करता है सेक्शन 9 एंड रीड करता है सेक्शन 10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट. जो इम्प्यून समनिंग ऑर्डर है वो मॉडिफाई किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अकॉर्डिंगली. एंड फर्दर द कोर्ट बिलो वाज डायरेक्टेड टू इशू फ्रेश समनिंग. और यहाँ पे क्या ऑर्डर किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, कि आपको फ्रेश समन ऑर्डर करना है accused 1 एंड accused 2 के खिलाफ अंडर modified section, that is section 354B read with section 9 and read with section 10. So this was the judge order that has been passed and has been discussed crucially whole over area, जहाँ पे एक बच्चे के साथ अगर आप रेप करने की कोशिश कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट डज नॉट अमाउंट टू रेप. अगर उसके बाद कोई फर्दर स्टेप लिया जाता है तब वो रेप कहलाएगा. सो दिस इज समथिंग दैट इज नीड टू बी एड्रेस वेरी क्रूशली. कि अगर किसी के साथ प्रिपरेशन ही हो रही है मीन्स दे आर हैविंग द इंटेंट, उनके दिमाग में ये चीज है कि उनको रेप करना है, वहां पे सामने वाला बंदा आ गया तो वो वहां से भाग गए. अगर नहीं आता तो वो उस चीज से और आगे बढ़ सकते थे. तो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टू सब्सक्राइब एंड फॉलो.
and don't forget to hit the notification bell for future updates.